हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो वी आर बैक विद न्यू क्वेश्चन। जर्नल कर रहे थे हम, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है जिसमें कुछ ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट्स भी होंगी कि ड्राइंग्स को कैसे एंट्री जो है उसकी पास करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फॉर्मेट ऑफ जर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना फॉर्मेट के एग्जाम में करोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है डेट या सीरियल नंबर। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट इज लेजर फोलियो। नेक्स्ट इज डेबिट। नेक्स्ट इज क्रेडिट। सो फर्स्ट इज साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। साहिबा ने बिजनेस स्टार्ट किया। कल भी हमने की थी सेम एंट्री। कैश आ गया बिजनेस में, कैश अकाउंट हो गया डेबिट। कैश डेबिट हुआ तो कैपिटल ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। कैश अकाउंट हो गया डेबिट, कैपिटल हो गया क्रेडिट। वैसे भी कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो रियल अकाउंट का था। रियल अकाउंट कैश एसेट होती है हमारी, रियल अकाउंट में आती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश को कर दिया हमने डेबिट। डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। यहाँ पे कैपिटल आ रही है गिवर, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट, ओके, पर्सनल अकाउंट के साथ। तो सिंपली भी आप देखो, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो कैपिटल ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगी। नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओके। अमाउंट वाज 3 लाख रुपीज। 3 लाख के साथ ही वो डेबिट हो गई अमाउंट। 3 लाख के साथ ही वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगी, ओके। नेक्स्ट इज अगर डेट्स दी होती हैं तो हमने यहाँ पे डेट्स लिखनी है। डेट वगैरह नहीं गिवन तो सीरियल नंबर जो भी हमें गिवन होगा। नंबर 2, कैश विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज। साहिबा ने बिजनेस में से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस में से वो कैश निकाल रही है तो कैश बिजनेस में से जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश को तो हमने सीधा कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अब अगर हम कुछ बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं ना। तो 2 अकाउंट्स इसमें आए, एक ड्राइंग आ गया और एक कैश अकाउंट आ गया, ठीक है। कैश बिजनेस में से जा रहा है, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया तो ड्राइंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी हमारी, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट थी, 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज। इज दिस क्लियर। कैश विड्रॉ किया साहिबा ने फॉर पर्सनल यूज, तो कैश बिजनेस में से जा रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज कर रहे हैं हम। कैश बिजनेस में से जा रहा है तो कैश को हमने डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया तो ड्राइंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। कैपिटल जब भी बिजनेस में आती है एंट्री सेम ही रहती है, ठीक है। कैश बिजनेस में आ गया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ना, तो जैसे फर्स्ट एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वैसे यही आ जाएगी टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे सेकंड की नरेशन क्या आएगी, बीइंग द कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। नरेशंस डाल लेना, अभी नरेशंस बहुत इजी है डालनी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन क्या आएगी, बीइंग, सेम वही चीज लिख देते हैं बीइंग लगा के, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड in
कैश। इन कैश नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस ऐसे भी लिख सकते हो। कितनी अमाउंट के साथ? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज से डेबिट। जस्ट अ सेकेंड। ₹50,000 से क्रेडिट। Number 4, साहिबा पेड द ट्यूशन फीस ऑफ अ डॉटर फ्रॉम बिजनेस। अपने डॉटर की ट्यूशन फीस वो पे कर रही है बिजनेस में से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे वो पर्सनल एक्सपेंस अपना कोई भी कर रही है तो पर्सनल एक्सपेंस ही ना, तो काउंट तो वो किस में होंगे? ड्रॉइंग्स में ही काउंट होंगे, ठीक है। बिजनेस में से वो किसी भी पर्सनल यूज के लिए चीज यूज कर रही है, कैश को यूज कर रही है, काउंट वो किसमें होंगी? ड्राइंग्स में, क्योंकि बिजनेस को कोई कंसर्न नहीं, हम ट्यूशन फीस को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्यूशन फीस उसकी पर्सनल अपनी डॉटर के लिए वो पे कर रही है बिजनेस में से, तो वो उसका पर्सनल यूज हो गया, ठीक है। तो इसलिए ट्यूशन फीस के लिए वो कैश यूज कर रही है, तो कैश तो बिजनेस में से चला गया, कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो गया, तो ड्रॉइंग्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग, या तो आप सीधा लिख दो कैश यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, या फिर बीइंग ट्यूशन फीस पेड फ्रॉम बिजनेस, जो मर्जी लिख सकते हो आप, ठीक है। बीइंग कैश यूज्ड फॉर पर्सनल यूज या फिर बीइंग ट्यूशन फीस पेड फ्रॉम द बिजनेस, कुछ भी आप लिख सकते हो। अमाउंट वाज 12,000 रुपीज। $12,000 ही डेबिट हो गया, 12,000 ही क्रेडिट हो गया। देन नंबर 5, फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बेटा कुछ भी वो विड्रॉ करता है, ठीक है वो हमारी ड्राइंग्स ही, कुछ भी वो विड्रॉ करता है वो हमारी ड्राइंग्स ही। कैश विड्रॉ करेगा तो कैश बिजनेस में से चला गया, हम टू कैश कर देंगे। फर्नीचर कर रहा है तो फर्नीचर बिजनेस में से चला गया, क्योंकि सारी ये रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होती है, तो एसेट में चाहे वो कैश है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो स्टॉक कोई गुड्स वगैरह निकाल रहा है बिजनेस में से, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी? ड्राइंग्स में ही आएंगी, ठीक है, और एसेट्स में ही आएंगी। और एसेट जो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट की सारा रूल जो है वो सेम ही रहेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस में से जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर है वो भी क्रेडिट हो गया, कैश जा रहा था तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया था। अगर कुछ भी आने वाले टाइम पे ऐसी एंट्री आती है कि वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो टू स्टॉक कर देंगे हम। इज दिस क्लियर? तो जो भी विड्रॉ कर रहा है, जो भी एसेट को भी विड्रॉ कर रहा है, वो एसेट क्योंकि रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। एक ही नेचर मैंने बोला था, आप आइडेंटिफाई कर लो, दूसरी एंट्री आप ऑटोमेटिकली डाल सकते हो, ठीक है, दूसरे को ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट आप कर सकते हो। नाउ फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है तो हमने क्या कर लिया, टू फर्नीचर अकाउंट, ओके। फर्नीचर तो हो गया क्रेडिट, तो क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डेबिट। ड्राइंग्स डेबिट हो गई, फर्नीचर क्रेडिट। कोई भी एक आइडेंटिफाई कर लो, आइदर ड्राइंग्स को कर लो या फर्नीचर को कर लो। $24,000 कुछ एक अकाउंट्स होते हैं जिनकी वैसे भी आपको
बाय डिफॉल्ट नेचर समझ आ ही जाती है कि वो डेबिट में आएंगे या क्रेडिट आएंगे। जैसे सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल आ गया उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। वो वैसे ही आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे आपके माइंड में वो चीज रह ही जाएगी। ड्राइंग्स हो गई, उसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वैसे ही बननी शुरू हो जाएंगी, आपको इतना ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ के लिए तो मैंने आपको कैश और फर्नीचर, क्योंकि रियल अकाउंट को आइडेंटिफाई करना सबसे इजी हो जाता है, क्योंकि एसेट सारी की सारी आ जाती हैं। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एक सिंपल सा रूल, आप उसको याद रखते हो तो उसके बेसिस पे दूसरे वाले को आप पोस्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे कैश जा रहा था तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर जा रहा है तो हमने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, कैश आ रहा था तो हमने कैश को डेबिट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑटोमेटिकली दूसरे वाली चीज को हम वो करते गए। जो हम विड्रॉ करते हैं क्योंकि उससे हम ड्रॉइंग करते हैं, तो ड्रॉइंग को ऑटोमेटिकली हमने ऑपोजिट कर दिया, कैश से डेबिट कर दिया। ओके, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल to pass the journal entries once you understand the concept. Next is number 6, goods withdrawn by Saiba for personal use. साइबा गुड्स विड्रॉ कर रही है पर्सनल यूज के लिए। बेटा एक चीज देखना, गुड्स को नॉर्मली हम स्टॉक बोल देते हैं, ठीक है, या फिर अगर तो गुड्स सेल हो रही है, ठीक है, या फिर छोड़ दो, सिंपल देखो, गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। वैसे अगर तो गुड्स सेल हो रही हैं तो हम गुड्स को ही नाम दे देते हैं सेल्स का, गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल्स। अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो हम गुड्स को नाम देते हैं परचेजेस का, ठीक है। और इन जनरल भी हम स्टॉक के साथ साथ गुड्स को परचेजेस भी बोलते हैं। मतलब आप गुड्स की जगह पे वर्ड यूज इन जनरल भी क्या करते हो, परचेज कर रहे हो, फिर तो परचेजेस लिखना ही लिखना है। वैसे भी नॉर्मली जहाँ पे गुड्स आ जाती हैं हम उसे आइदर स्टॉक या परचेजेस भी बोल सकते हैं। ओके, आप कुछ भी लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग्स। ये नहीं सोचना है कि हम परचेज तो कुछ कर नहीं रहे फिर परचेजेस क्यों आ रहा है। हम गुड्स को नॉर्मली वो करने के लिए परचेजेस वर्ड जो है वो यूज कर देते हैं। ओके, गुड्स को वैसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। सेल हो रहा है तो हम उनके लिए यूज करते हैं वर्ड सेल, परचेज हो रहा है तो हम वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। अदरवाइज भी हम स्टॉक की जगह पे इसको परचेजेस भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, परचेजेस इज नॉट फॉर परचेजेस ओनली, इट इज यूज्ड फॉर द गुड्स, वर्ड गुड्स। गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, आप वो फिर भी देख सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो आप दोबारा देख सकते हो उस क्लास को। बच्चे अगर बहुत ज्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो फिर भी आप इन क्लासेस को देख सकते हो, क्योंकि जब भी हम कोई क्लास देखते हैं हम कुछ गेन ही करते हैं उसमें से, ठीक है। आपका कुछ जाएगा नहीं, आप गेन ही करोगे। आप स्पीड फास्ट पे उस क्लास को देख लो, अगर आपको लगता है कि आपने सारा कर लिया है तो जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस आप देख सकते हो। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया तो आप स्टार्टिंग से क्लास देखना शुरू करो। मुझे आई रियली होप कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा अकाउंट्स, ठीक है। नंबर 6 वॉज गुड्स विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे गुड्स जा रही हैं तो आइदर लिख लो स्टॉक अकाउंट या फिर लिख लो टू परचेजेस अकाउंट, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए वो कर रहे हैं ना, तो पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगी। समझ लगी। यहाँ पे कैश जा रहा था तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे फर्नीचर जा रहा था तो हमने बोला व्हाट गोज आउट फर्नीचर, उसको क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे स्टॉक जा रहा है, व्हाट गोज आउट स्टॉक, गुड्स मीन्स स्टॉक, तो हमने परचेजेस या स्टॉक को क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग्स डेबिट ही हो रही है हर टाइम, ठीक है। तो अमाउंट कितनी दी, 9500, अमाउंट इज 9500। बच्चे नरेशन जरूर लिखनी है, भूलना नहीं है। बीइंग goods withdrawn for personal use. Okay.
स्केल यूज करना है एग्जाम में, क्योंकि जितना एक नीट अटेम्प्ट करोगे आप उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, एग्जामिनर उतने मार्क्स भी अच्छे देता है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। ठीक है, किसी दिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर भी क्लास लेके आऊंगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक वो अपनी लाइफ की इंश्योरेंस पे कर रही है, मतलब पर्सनल यूज ही हो गया ना अगेन। ठीक है, पर्सनल यूज ही हो गया। तो लाइफ इंश्योरेंस पे किस में होती है, कैश में से, मतलब फिर से वो कैश विड्रॉ कर रही है अपने पर्सनल यूज के लिए। मैंने बोला था ना ट्यूशन फीस के टाइम पे किस पर्पस के लिए कर रहे हैं हम वो पर्सनल यूज, वो बिजनेस में हम नहीं लिखते। हम ये देखते हैं उसने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया तो हम उसको ड्राइंग का नाम दे देते हैं। पर्सनल वो कैसे यूज कर रहे हैं हम उसको कंसिडर बिजनेस में नहीं करते, हम उसको नहीं लिखते। ठीक है, तो कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है, हमने कैश को कर दिया क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट ही होती हैं। ठीक है, तो ड्राइंग का अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। अमाउंट कितनी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4000 रुपीज की अमाउंट है, तो 4000 ही हो गया हमारा डेबिट, 4000 ही हो गया हमारा क्रेडिट। बीइंग, या तो भाई लिख दो कैश यूज फॉर पर्सनल पर्पस, या फिर लिख दो बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स भी पर्सनली हो गया ना उसका। इनकम टैक्स किस पे लगता है, इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे तो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। ठीक है, इनकम टैक्स इंडिविजुअल हो गया ना उसका एक्सपेंस, तो अगेन इनकम टैक्स किस में पे होगा, कैश में, तो अगेन कैश तो हो गया क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, पर्सनल यूज है उसका, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बीइंग इनकम टैक्स पेड इन कैश, अमाउंट 6500 ही थी, 6500 in debit and 6500 in credit. This is clear? Okay. Thank you so much. Stay tuned for next classes. हम और भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो करेंगे उसमें। ठीक है, और भी ट्रांजैक्शंस लेके आएंगे, उन सारी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जर्नल पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगवाऊं, क्योंकि मेन एंट्रीज की बात होती है और बहुत वास्ट है ये चैप्टर जो है, तो इस पे अगर हमारी क्लासेस लग भी रही हैं तो आई वॉन्ट माइंड। उसके बाद लेक्चर आपका बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर में कुछ खास पोस्टिंग ही रह जाती है, एक भी क्वेश्चन कर लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो लेक्चर में हो जाती है। देन उसके बाद कैश बुक पे हम टाइम लगाएंगे थोड़ा सा। कैश बुक में सिंगल कॉलम डबल कॉलम सारे हम जो कैश बुक है वो प्रॉपर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहना इसके साथ जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। बाय 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 बाय।